अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करने जा रहे हैं भागने वाली मशीन की, यानी कि ट्रेडमिल जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिससे वेट भी कम हो, आप थके भी नहीं और आप वॉक को एंजॉय करें। तो ये जो मशीन आप देख रहे हैं, इस मशीन में ये है कि मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल है, ना ये हैवी ड्यूटी है और ना ये बिल्कुल छोटी सी है। बिल्कुल दरमियाने साइज़ की मशीन है जिसकी जो स्पीड है वो 12 तक है। तो इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ कि आपने पहले तो सबसे ये करना है कि जब आप वार्म अप होते हो, आपको ये ख्याल रखना है कि आप जॉगर पहने, मतलब प्रॉपर किस्म की आपने किट की हो, ट्राउज़र आपने इस तरह का पहना हो कि आप उसके ऊपर वॉक करते हुए किसी किस्म का कोई हैवी या कोई कॉम्प्लिकेटेड ड्रेस ना आपकी हो, ट्राउज़र शर्ट पहने। फिर उसके बाद आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी पॉकेट्स में कुछ नहीं होना चाहिए। आपने अपनी पॉकेट सारी खाली कर देनी है, आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए। अगर आपने मोबाइल रखा हुआ है तो वो आप हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं अगर आपने म्यूज़िक सुनना है। अदरवाइज़ आप अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छी बात होगी। तो एटलीस्ट आपकी पॉकेट्स एम्प्टी होनी चाहिए। भागना मकसद नहीं होता, कभी भी मकसद भागना नहीं है कि अब भागने से आपका वज़न कम होगा। नहीं, आपको सिर्फ अपने दिल की जो धड़कन होती है उसको तेज़ करना होता है। मैं आपको आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कभी भी वेट लूज़ करने का मतलब ये नहीं कि हमने भागना है। आपने सिर्फ वॉक करनी है, और जिसको हम कहते हैं ना कि तेज़ वॉक करनी है। आपने सिर्फ तेज़ वॉक करनी है कि आपकी जो दिल की धड़कन है, जो आपकी पल्स है, वो तेज़ हो जाए। अगर आपकी नॉर्मल पल्स 60 है तो वो वॉक करने की वजह से वो 70, 80, 90, 100 तक चली जाए। आप उसमें वॉक करें और फिर अपने आप को आपने बैलेंस भी रखना है कि अगर आपका सांस फूल गया है या आप थकावट महसूस कर रहे हैं तो आप थोड़ा थोड़ा साथ में रुक सकते हैं। तो बेसिकली हमारा मकसद क्या होता है? अब वज़न, कई लोग कहते हैं वज़न कम नहीं हुआ। मैंने कुछ एक हफ़्ता पहले, बल्कि मेरे ख्याल से 10 दिन हो गए, 10 दिन में मैंने तकरीबन 3.5 किलो वज़न कम किया है। और उसमें एक तो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, जो मैंने बताया। मैं वीडियोस, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो 2 वीडियोस हैं, उसमें मैंने बताया कि लंच में, ब्रेकफास्ट में और डिनर में आपने क्या खाना है। उसके अलावा जो चीज़ एक की पॉइंट है जिसमें लोग कहते हैं यार मेरा मतलब काफ़ी स्लो वज़न कम हो रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने सबसे पहले ये देखना है कि आपको ये आपके सेंस में ये बात आनी चाहिए कि वज़न कम करने का फंडा क्या है। फंडा ये है भाई कि अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी डेली कंजम्पशन जो है वो 2500 कैलोरीज है, एक आम आदमी की जो वज़न कम नहीं करना चाह रहा बल्कि वो वज़न बैलेंस करना चाह रहा है कि मैं ना इससे मोटा हूँ ना मैं इससे पतला हूँ, तो वो 2500 कैलोरीज एक एस्टिमेटेड वो खाता है। अब जब हम डाइटिंग कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम उसमें से कोई 1000-1200 कैलोरीज हम कम कर रहे हैं। वो फिर जाहिर है कि उस तरह से हम खाना वो चूज़ करते हैं। अब जब हमने वो 1500 कैलोरीज शुरू कर ली लेनी, और या 1000 कैलोरीज हम रोज़ाना की ले रहे हैं 2500 की बजाय, तो अब हमने वो जो 1000 कैलोरीज हमने दिन में खाई है ना 3 टाइम में, वो भी हमने वॉक के ज़रिए बर्न कर देनी है। फिर होता है वज़न कम। ये देखिए बड़ा आसान है, लेकिन समझने की इसमें देरी है कि जब तक आपको समझ आ जाए कि आपने जिस्म के अंदर कुछ नहीं रखा, नया कुछ नहीं लेकर गए, और जो लेकर गए हैं वो आउट कर दिया आपने शाम को, रात को सोने से पहले, तो अल्टीमेटली आपने कुछ खाया ही नहीं। इट विल बी जस्ट लाइक यू हैव ईटन नथिंग। तो फिर क्या होगा सर कि जो आपके जिस्म के अंदर चर्बी होती है उसको आपका जिस्म पिघलाता है और उसको इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से आपका ऑल ऑफ अ सडन अगर आप देखेंगे तो आपके चेहरे पे, आपकी चेस्ट पे, शोल्डर्स पे, बैक पे, हिप्स पे, हर जगह पे असर होता है और फिर आप दिनों में पतले होते हो। तो ये बात याद रखें कि वज़न कम करने के लिए 3-4 जो चीज़ें हैं उनका आपको माइंड में रखना बड़ा ज़रूरी है कि अगर आपके पास टाइम है कि मैं साल में कोई 10-12 किलो वज़न कम करना चाहता हूँ, फिर अपनी डाइट बैलेंस कर लें। आप सिर्फ कि आप कम खाएं, 500, 400, 200, 300 कैलोरीज आप डेली की छोड़ दें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं तेज़ी से वज़न कम करूँ तो फिर आपने ये ज़रूर करना है कि आपने एक तो डाइट प्लान जो मैंने बताया वो इस्तेमाल करें, प्रोटीन डाइट कहते हैं उसको, और दूसरा बड़ी सस्ती सी मैंने वो डाइट बताई है, उसमें कोई ख़ास कुछ चीज़ें नहीं है, सिर्फ आम चीज़ें हैं जो आपकी मार्केट में दस्तयाब होती हैं। वीडियो में अगेन कह रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाली हुए है, वो दोनों वीडियोज़ आप देखें, शेयर भी करें
क्योंकि वज़न जो हमारा पाकिस्तानियों का खा खा के हम जो फूले होते हैं वो हमें बड़ा ज़रूरी है कंट्रोल करना। मेरा तकरीबन 105 किलो वज़न हो गया था, जो अभी कम हो के तकरीबन 100 किलो हो गया है, जो मैंने इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इससे पहले भी तकरीबन 80-82 किलो किया था, तो वापस फिर 8-10 महीने की छुट्टी के बाद मेरा वज़न फिर से बढ़ गया। तो अब ये है कि आप डाइटिंग तो स्टार्ट करें वो वाली, और दूसरा आपने वॉक स्टार्ट करनी है। वंस अगेन वॉक का भी मैं बता दूं कि ज़रूरी, इसमें भी ज़रूरी है, जैसे मैं डाइट में बताता हूँ ना कि अगर आपको टूना फिश नहीं मिल रही तो आप चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह से अगर आपके पास ट्रेडमिल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वॉक नहीं कर सकते। आप वही वॉक आम स्ट्रीट्स पे कर लो, ग्राउंड्स पे कर लो। मतलब तो ये है कि आपका वो हार्ट बीट तेज़ हो, कैलोरीज बर्न हो, ताकि आपका वज़न कम हो। दैट्स द होल पॉइंट। तो ये इसमें आपने ख़ास ख्याल रखना है। बाकी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे दी हैं। मेरे पास जो मशीन है उसका मैंने आपको ओवरव्यू दिखा दिया कि उसमें आपके सामने मिडल में टाइम होता है, और राइट साइड पे आपने कितने माइल्स वॉक की है वो होता है, और लेफ़्ट साइड पे आपकी स्पीड होती है जिसको माइल्स पर आवर कहते हैं। तो वो 5 पे रख लें आप, वो 6 पे रख लें, 4 पे रख लें, जिस तरह का आपका स्टेमिना है उस तरह से आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 5 मिनट आपने इस तरह से, पहले 5 मिनट आपने 5 पर रख के जो उसका स्पीड है वो आपने वॉक करनी है, बिल्कुल आराम से एक रिदम के साथ आप वॉक कर सकते हैं। साथ में आप कोई म्यूज़िक वगैरह लगा के सुनना चाहें वो भी सुन सकते हैं। 5 मिनट के बाद आप फिर ग्रेजुअली उसको थोड़ा थोड़ा तेज़ करें स्पीड को। जब उसको तेज़ करेंगे तो जाहिर है कि आपको आपकी जो पेस है वो भी ज़्यादा होगा, मतलब तेज़ होगी स्पीड आपकी। 6 पे लाके फिर आप 5 मिनट करें। तो जो पहला सेशन है उसमें आपने पहले 10 मिनट इस तरह से वॉक करनी है कि पहले आप उसको बेशक 4 पे रखें। जो बिगिनर्स हैं, पहली बार करने जा रहे हैं, वो बेशक उसको 4 पे रखें और फिर 5 पर लेके आएँ, फिर उसके बाद 6 पे। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो, ज़्यादा आपका जो तजुर्बा हो जाता है इसके ऊपर भागने का, तो फिर आप उसको 9 पर भी लेके जा सकते हो, आप उसको 12 पर भी लेके जा सकते हो। तो ये थी वो स्पीड्स जो आपने मेंटेन रखनी है। बीच में अगर आपको फील हो कि यार मैं थक गया हूँ या मुझसे नहीं हो पा रहा, तो फौरी तौर पे उसको आप स्पीड स्लो करना शुरू कर दें, ताकि आपका जो सांस अगर आपका फूल रहा है तो वो नॉर्मल हो जाए। जो ही आप दोबारा नॉर्मल हालत में आते हैं, आप फिर से स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। रोकने के लिए, जैसे मैंने बताया कि रोकने के लिए आपने पहले इसको बिल्कुल स्लो करना है और उसके बाद जाके आपने ऑफ़ का बटन दबाना है। अगर आप एकदम से ऑफ़ का बटन दबाएंगे तो वो एकदम से इम्बैलेंस होकर आप गिर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी अपने ख़ास ख्याल रखना है। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।